अरे के सेकेंड इंडेक्स का एड्रेस है 0x40, तो P1 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 0x40 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों एड्रेस ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है? बिकॉज अरे का नाम जो होता है वो उसके फर्स्ट इंडेक्स के एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा होता है, तो उसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली हमने ये जो P1 है इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है, अरे के सेकेंड इंडेक्स का। तो 0 1 2 दिस इज द सेकेंड इंडेक्स, और सेकेंड इंडेक्स का जो भी एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, P1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे पता चलेगा कि अरेज और पॉइंटर्स के दरमियान में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक अरे डिक्लेयर की हुई है जिसका साइज है 3। ठीक है, अगर ये हमारी एक अरे है और इसके अंदर जो है वो 3 इंडेक्सेस हैं, 0 1 एंड 2, और ये उन सारे इंडेक्सेस के एड्रेसेस है, और ये जो है वो उनके ऊपर वैल्यू स्टोर हुई है। अब हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंटर लिया है और हमने लिखा है पॉइंटर इन स्टैटिक P2। इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है, इज इक्वल्स टू ARR। तो ARR के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई होगी, 0x0 पड़ी हुई होगी। तो इसका मतलब है P2 के अंदर भी क्या स्टोर हो जाएगा, जिस एड्रेस को ARR पॉइंट कर रहा था वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर बिकॉज पॉइंटर्स अपने अंदर स्टोर ही क्या करवाते हैं, एड्रेस स्टोर करवाते हैं। तो ये स्टोर हो गया इसके अंदर, और ये हमारे जो है वो पॉइंटर का नाम है P2। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया कि हमने एक्चुअली इस टास्क के अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं, करना हम इस टास्क के अंदर ये करना चाह रहे हैं कि हम एक अरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, यहाँ पे हमने आई को किससे इनिशियलाइज कराया है, 0 से इनिशियलाइज कराया है, और लेस देन 3 यानी हमने ये लूप लगाया जो कितने टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। और अब हम वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, और हमने यहाँ पे अरे का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि हमने क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू एट इंडेक्स, इंडेक्स आई का क्या मतलब है, फर्स्ट आइट्रेशन में इंडेक्स आई का मतलब है कि इंडेक्स 0 इज इक्वल्स टू क्या प्रिंट हो रहा है, 21। क्यों प्रिंट हो रहा है 21, बिकॉज देखें जब हमने प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा था तो हमने देखा तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, स्टैटिक P2। ठीक है, स्टैटिक P2 को प्रिंट कराएगा, और स्टैटिक P2 को प्रिंट करवाने का क्या मतलब है, P2 के अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, 0x0, और जब इसके साथ P2 के साथ स्टैटिक लगा तो इसका मतलब है कि ये जो 0x0 है इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, और स्टैटिक P2 का क्या मतलब है कि ये 0x0 के ऊपर जो ये जो एड्रेस है 0x0, ये एड्रेस एक्चुअली ये है, और इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, 21 प्रिंट करवाएगा। और उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो इसके अंदर इंक्रीमेंट होने का क्या मतलब है, ठीक है, इसके अंदर इंक्रीमेंट होने का ये मतलब है कि देखिए जो आपके पास इंटीजर है वो कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है, और ये जो पॉइंटर है ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो इसके अंदर जब एक्चुअली इंक्रीमेंट होगा तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, इसके अंदर 4 टाइम्स, यानी कि ये क्या करेगा, जब अगर ये पहले 0x0 एड्रेस को पॉइंट कर रहा था तो अब ये किसको पॉइंट करेगा, फोर्थ जो है वो। ठीक है, 0x0 को अगर पॉइंट कर रहा था तो अब इसके अंदर एक्चुअली 4 बाइट्स ये इंक्रीमेंट करेगा, और ये इस बाइट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही देखिए अब इसका मतलब ये है
कि अगर पहले इसके अंदर 0x0 पड़ा हुआ था, तो अब इसके अंदर जो है वो क्या पड़ा हुआ होगा, 0x4 इसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लिखेंगे वैल्यू एट इंडेक्स, तो अब आई के अंदर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इज इक्वल्स टू स्टैटिक P2। तो पहले P2 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है ये क्या कराएगा, उससे प्रिंट कराएगा। तो P2 यानी कौन सा एड्रेस है, 0x4, और इस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 2। ठीक है, यानी ये जो एड्रेस है इसके ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 2। तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, 2, और साथ ही पॉइंटर में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पॉइंटर में जब इंक्रीमेंट होगा तो एक्चुअली अब इसके अंदर जो है वो अगेन 4 बाइट्स ही आगे मूव करेगा। तो जब ये 4 बाइट्स आगे मूव करेगा तो इसके अंदर 8, 4 के बजाय क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, और आई के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन चेक होगी, जो ट्रू होगी, वैल्यू एट इंडेक्स आई। तो आई कौन सा इंडेक्स है, 2, उसके ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, स्टैटिक P2। ठीक है, और जब आपका स्टैटिक P2 है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, यानी 0x8 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इस पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और पॉइंटर के अंदर तो अगर आप देखेंगे तो मेमोरी का अगला जो है एड्रेस स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या है, आई के अंदर जो वैल्यू है वो 2 के बजाय 3 हो जाएगी, और यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो वो फॉल्स हो जाएगी। इसलिए हम इसकी जो फॉर की जो बॉडी है हम इससे बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हमने देखा कि हम पॉइंटर के थ्रू कैसे जो है वो अरे की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है इसके अंदर इंक्रीमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, ये हमारा एक टास्क है जिसपे हमने क्या करना है कि अरे के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, यानी देखें अरे के अंदर जो एलिमेंट है सबसे पहले 7 प्रिंट हो, फिर 8 प्रिंट हो, फिर 5 प्रिंट हो, और फिर क्या प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो। ठीक है, तो इससे पहले आप जरा खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अरे डिक्लेयर कर दिया, और देखिए ये जो हमारा पॉइंटर है इसको हमने अरे के लास्ट इंडेक्स का एड्रेस जो है वो इसके अंदर स्टोर करवाया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अरे है, इसका 0, 1, 2 एंड 3 ये इसके इंडेक्स है, और ये हर इंडेक्स का एड्रेस है। अब ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि P इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ अरे ऑफ 3, उसका क्या मतलब है, अरे के थर्ड इंडेक्स 0, 1, 2, 3, इस इंडेक्स का क्या एड्रेस है, 0x1, 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, ये इसको आप कह लें कि ये आपका पॉइंटर है P, और इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, अपने अंदर स्टोर करवा रहा है अरे के थर्ड इंडेक्स का एड्रेस। तो ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर अपने एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो हमने उसी तरह से लूप लगाई है, ताकि ये कितने टाइम्स, क्योंकि अरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, 1, 2, 3, 4, तो ये जो लूप है ये कितने टाइम्स चलेगी,
4 टाइम्स चलेगी और सी आउट स्टैटिक पी। तो स्टैटिक पी का क्या मतलब है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले ये हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये प्रिंट करवा लेते हैं और उसके बाद जो है वो डिक्रीमेंट होता है। सॉरी, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है एक्चुअली। तो स्टैटिक पी का क्या मतलब है? 0x1 2 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है? 7। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? 7। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? इसके अंदर डिक्रीमेंट होगा। तो डिक्रीमेंट होने का क्या मतलब है कि क्योंकि ये कौन सी टाइप का पॉइंटर है? इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, और इंटीजर कितने बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स। तो एक्चुअली जो है वो इसके अंदर क्या होगा? 4 बाइट्स का जो है वो डिक्रीमेंट होगा। और अगर इसके अंदर पहले 0x12 पड़ा हुआ था, तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? 0x8। इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? p के अंदर 0x8। यहाँ से हम दोबारा से लूप के ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब इंक्रीमेंट होगा तो ये वाली कंडीशन चेक होगी। i की वैल्यू अब इस केस में क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। 1 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अंदर आएंगे और स्टैटिक पी, तो स्टैटिक पी का क्या मतलब है? 0x8 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, 0x8 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 8। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ये देखिए, ये हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? 8 प्रिंट हो रहा है, और साथ ही जो आपका इस पॉइंटर है इसके अंदर डिक्रीमेंट हो जाएगा। जब इसके अंदर डिक्रीमेंट होगा तो अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 4 एंड सो ऑन। यानी कि जो हमने पीछे एग्जांपल की थी उसका एक्चुअली रिवर्स है। उसमें हमने इसको पॉइंटर को अरे का एड्रेस स्टोर, पॉइंटर के अंदर अरे का एड्रेस स्टोर करवाया था। यहाँ हम इस पॉइंटर के अंदर अरे के लास्ट इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करें और उसके बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद जो है वो इसके अंदर डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है पॉइंटर के अंदर। वैसे अगर हमें उस पॉइंटर का एड्रेस चाहिए, ठीक है, तो उस पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? डबल पॉइंटर बनाना पड़ता है। यानी जो जनरली जो आपके पास एक सिंगल पॉइंटर होता है, सिंगल पॉइंटर कौन सा होता है? जिसके साथ एक स्टैटिक होता है। तो अगर हमें पॉइंटर, किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए पॉइंटर चाहिए, तो किसी पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हमें डबल पॉइंटर चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसको देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है इंट a इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपका a वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 5 और इसका एड्रेस है 0x00। ठीक है, ओके, आगे हमने एक पॉइंटर बनाया है स्टैटिक p के नाम से और इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है? a का एड्रेस स्टोर करवाया है। तो ये आपका पॉइंटर है, इसके अंदर देखिए a का एड्रेस पड़ा हुआ है, ये a का एड्रेस है, ये इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है और ये इसका अपना एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है एड्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू p। ओके, तो ये यहाँ पे आ रहा है एड्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू, हमने p लिखा हुआ था तो p के अंदर क्या पड़ा हुआ है? a का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वो हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके, अब ये हमने क्या किया है? हमने डबल पॉइंटर बनाया है। सिंगल जैसे पॉइंटर बनाने के लिए हमें, अगर सिंगल पॉइंटर हम बनाते हैं तो वो क्या करता है? इंट, हम एक स्टैटिक लगाते हैं और पॉइंटर का नाम लिखते हैं। इसी तरह अगर हमें डबल पॉइंटर बनाना है, और डबल पॉइंटर का पर्पस याद रखिएगा, किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराना होता है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ये डबल स्टैटिक्स लगाएंगे। ठीक है, और देखिए इसके अंदर हमने किसका एड्रेस स्टोर करवाया है? इस p का एड्रेस स्टोर करवाया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका पॉइंटर है p1
इसके अंदर कौन से पॉइंटर का एड्रेस पड़ा हुआ है, P, जो कि सिंगल पॉइंटर था, इसका एड्रेस हमने किसके अंदर स्टोर करवाया है, P1 के अंदर स्टोर करवाया है, और ये जो है वो इसका अपना एड्रेस है। ठीक है, और अब हमने क्या स्टेटमेंट की है, सी आउट एड्रेस ऑफ पॉइंटर P इज इक्वल्स टू, देखिए अगर आप यहाँ पे एड्रेस ऑफ P लिखें, ठीक है, या तो आप P1 लिखें, दोनों सूरतों में जो एड्रेस ऑपरेटर ये क्या करता है, P का एड्रेस रिटर्न करता है, और जो एड्रेस इसने रिटर्न किया वो हमने किसमें स्टोर करवाया हुआ है, P1 में स्टोर करवाया हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, इसका मतलब है एक ही जो एड्रेस है वो प्रिंट कराएंगी। तो देखें एड्रेस ऑफ पॉइंटर P जो हमने एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट करवाया, और ये जो है P1 के अंदर, तो P1 के अंदर भी एक्चुअली क्या पड़ा हुआ है, यही एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये प्रिंट हो गया। इसकी अगली स्टेटमेंट है वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर P, तो P के अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, A का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो स्टैटिक P का क्या मतलब होगा कि इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है विच इज 5। ठीक है, तो स्टैटिक P का क्या मतलब है, पॉइंटर P, ये P है, P के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है 0x00 और 0x00 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 5। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद है वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर P1। अब देखें जब हमने स्टैटिक P1 लिखा तब क्या होगा, और जब हमने डबल स्टैटिक P1 लिखा तब क्या होगा। ठीक है, जब हमने स्टैटिक P1 लिखा तो स्टैटिक P1 का क्या मतलब है कि 0, यानी ये जो पॉइंटर है आपका P1, इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसके ऊपर जाओ। एक स्टार का क्या मतलब है कि इसके ऊपर जो एड्रेस है, ठीक है, स्टैटिक P1 0x16 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो 0x16 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 0x00, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, देखिए P1 के अंदर से क्या आपके पास प्रिंट हो जाएगा, 0x00। ठीक है, और आगे वाली जो आपकी स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि आपने ये आपने स्टैटिक P1 लिखवाया था, तो जो आपके P के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ था, ठीक है, आप उस एड्रेस के ऊपर आपने जंप किया और उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो आपने प्रिंट करवाई है। अब डबल स्टैटिक P1 का क्या मतलब है, डबल स्टैटिक P1 का मतलब है यानी पहला जो स्टार है उसका मतलब ये है कि आपने किसके ऊपर जंप किया, आपने यहाँ से इसके ऊपर जंप किया। ठीक है, यानी कि 0x6 इसके अंदर पड़ा था, आपने 0x6 के ऊपर जंप किया और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो प्रिंट हुई। और डबल स्टैटिक का क्या मतलब है, यानी फर्स्ट स्टार से आप यहाँ पे आए हैं और सेकेंड स्टैटिक से अब आप क्या करेंगे, 0x00 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ये रहा आपका 0x00 और इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है जो कि क्या है 5। तो अब आप क्या प्रिंट करवाएंगे, 5 प्रिंट करवाएंगे। यानी कि अगर आप देखें तो स्टैटिक P1, ठीक है, स्टैटिक P1 का क्या मतलब है, इस एड्रेस के ऊपर जाओ और जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, और डबल स्टैटिक P1 का क्या मतलब है, सबसे पहले इस एड्रेस के ऊपर जाओ, उसके बाद इस एड्रेस के ऊपर जाओ और इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे प्रिंट करा दो। ठीक है, तो बेसिकली
सिंगल जो पॉइंटर्स होते हैं वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए यूज होते हैं, और जो डबल पॉइंटर्स होते हैं वो किसी और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए यूज होते हैं. Okay, in today's lecture we learned about pointers, what is the relationship between array and pointers, and why we need double pointers. In next lecture we'll learn about functions.